कितनी भी घटिया तुम वैसी हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास कोई सक्सेस है, तुम्हारे पास कोई जॉब है, तो तुम्हारी इज्जत होगी बहन जो, लेकिन उस संस्कारी लड़की की इज्जत नहीं होगी। समझो और जाग जाओ। बुरा लगेगा नहीं पड़ता, तो मुझे वो नहीं हो कैसे हो। आज बहुत कड़वी बातें होंगी, तो सुनने के लिए हिम्मत चाहिए और करेज चाहिए। अगर है तुम्हारे पास तो कृपया ईयरफोन लगा, क्योंकि जो भी लोग आसपास तुम्हारे गार्जियन, तुम्हारे दोस्त या कोई भी सुनेगा, उसकी गांड जरूर जलेगी। ये एक बहुत कड़वी सच्चाई जो मैं बहुत समय से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं अच्छा नहीं दिखता, डेट्स ओके। मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरे दांत टूटे हुए हैं, डेट्स ओके। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर क्या है, मैं उस पर ना काम करूंगा। लेकिन आज की रियलिटी मादरचोद ऐसी ना है कि तुम साला जहां भी जाओगे ना, कहीं भी तुम जाओ, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि कोई भी लड़का 10th के बाद निकलता है तैयारी के लिए, 12th के बाद निकलता है तैयारी के लिए, तो कोई भी मिडिल क्लास गार्जियन, क्योंकि अधिकतर लोग मिडिल क्लास है, वो गार्जियन 2 साल 3 साल खींचेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 6 7 साल तक जाएगा। उसके बाद वो भी हाथ छोड़ देगा, हाथ खड़े करेगा। और जब तुम वहां से आओगे ना, तुम कामयाब नहीं हुए, तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली, लेकिन हाँ तुमने पढ़ाई बहुत की, बहुत मेहनत किया, जिस चीज के लिए तुम गए थे वो चीज तुम्हें नहीं मिली, लेकिन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारे गार्जियन को भी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। कोई भी लोग होंगे जो देखेंगे, उन्हें इस बात से फर्क पड़ेगा कि साला तुमने लाया क्या है अपने हाथ में। तुझे मैंने भेजा था, तेरे को मैंने खर्चे दिए, बहुत सारी चीजें दी, लेकिन तूने मुझे रिटर्न में क्या दिया। सबको यार रिटर्न चाहिए। गार्जियन अपने बच्चों से अच्छे होने की उम्मीद नहीं खोजते हैं, ये खोजते हैं कि वो उसे रिटर्न में क्या देते हैं। वो तुम्हें जब इतना खर्चा करते हैं, तुम्हें स्कूल भेजे, 10 तरह की चीजें कराते हैं, है ना, अच्छे कपड़े ला के देते हैं, तुम्हें अच्छे स्कूल में भेजते हैं, तुम्हें अच्छे कॉलेज में भेजते हैं, अच्छे चीज़ों के लिए तुम्हें पैसा खर्च करते हैं, बाहर रहते हैं, तुम्हें ट्यूशन फी, वहाँ रहना खाना हर चीज़ में अच्छी चीज़ें का प्रबंध करके देते हैं। तो समझ जाओ कि उनके अंदर कैपेसिटी है या नहीं। कैपेसिटी है तो डेट्स ओके, नहीं है तो भी वो कर रहे हैं, तो तुम्हें वो रिटर्न दें खोजेंगे ही खोजेंगे। आज के समय फर्क नहीं पड़ता तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने अच्छे हो, तुम कितने गुणवान हो, तुम कितने संस्कारी हो, लौड़े से जाओ। अगर तुम कितनी भी घटिया हो, तुम वैसी हो, लेकिन तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारे पास कोई सक्सेस है, तुम्हारे पास कोई जॉब है, तो तुम्हारी इज्जत होगी बहनचोद, लेकिन उस संस्कारी लड़की की इज्जत नहीं होगी। ये आज का समय का हमारा दोगला समाज है। आज मेरा नींद ऐसे ही खुला कि ऐसे ही बातों से खुला कि साला मैं क्यों अपने आप को बदलूं। मेरा भी ना टूटे। जब फिजिकल एक्सपीरियंस होती है, जब मैं लोगों से मिलता हूँ, ओके जज कर लेना फर्स्ट टाइम में देख के, दैट्स ओके, कोई हो सकता है, लेकिन इस पे ही सारा समय लगा देना, अपनी रूप सज्जा पे ही इतना समय लगा देना, इतना खर्चा कर देना, दैट्स नॉट अ पॉइंट। अगर कोई मोटा है, कोई पतला है, किसी के बाल कम है, किसी की हाइट छोटी है, दैट्स ओके। अगर तुम सच में तुम चाहते हो पतला होना, कोई मोटा आदमी है तो सच में चाहता है पतला होना, दैट्स ओके, तुम चाहो पतला हो। लेकिन ये कहाँ से उसके अंदर बात आ जाती है उसे सिक्स पैक बनाना है, उसे ये बनाना है। ये थॉट कहाँ से आया? ये थॉट हमारा जो आज का स्टेट है ना, वो डाल रहा है। तो समझो और जाग जाओ। मानता हूँ मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मैंने अभी तक कोई अचीव नहीं किया। क्या ये जो मैं काम कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, क्या इसमें मेरा हक नहीं है? लोग कहते हैं ये क्यों बना रहा है, लौड़े से जाए लोग, फर्क नहीं पड़ता, गांड बढ़ा है। लेकिन तब भी कहीं ना कहीं मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं उसी वातावरण में पला बड़ा हूँ। मुझे फर्क पड़ जाता है लोग क्या सोचते हैं, मुझे बुरा लगता है। जब लोग तारीफ करते हैं मुझे अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ इससे निकलना, इसमें समय लगेगा, दैट्स ओके, लेकिन मैं एक काम करूंगा, मुझे फर्क नहीं। जब आपको जज किया जाता है, आपके अपीयरेंस को जब जज किया जाता है, बहुत दुख लगता है। लेकिन आज का समाज ऐसा ही है, उसे फर्क पड़ता है कि आपने क्या अचीव किया, उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी मेहनत की, आपने जीत तोड़ी की। तुम कुछ अचीव कर लो, कुछ गलत रास्ते से ही जाके तुम अचीव कर लो। अगर तुमने वो सही में अचीव कर लिया, तुम उसे होल्ड कर पाए, तो लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, उन्हें झक मार के करनी है। लेकिन अगर तुम कितनी भी मेहनत कर लो सच्चे तरीके से, अच्छे तरीके से, लेकिन तुम वहां तक जाओ और तुम्हें वो चीज न मिल पाए, या किसी बात से, किसी एक अंक से तुम छूट जाओ, तो सब लोग तुम्हारी मैया चोट देंगे। ये रियलिटी है। कड़वी लगे भाड़ में जाए, फर्क नहीं पड़ता। ये स्टेटस की खुशी थी, मेरा बच्चा कितना स्मार्ट है, ऐसे है वैसे। तो बच्चा कितना गुणवान है, कितना हेल्दी हो, लौड़े से जाओ, तुम्हारे अंदर क्या लोग इससे मानेंगे। बहुत दुख लगता है यार, बहुत दुख लगता है। लेकिन ये बात याद रखना, इसी कारण सारा अधिकतर लोग, मैं भी ज्यादा एंजाइटी में चल जाता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में लगता है। कई बार हमारी एक्सपीरियंस ऐसी हुई है, जो भारी रूप सज्जा ऐसी रहती है जो भगवान ने दी है, हमने तो खराब नहीं की, और भगवान ने दी तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ये जो अंदर की गुणवत्ता है, मैं उस पर ना काम करूंगा। मैं कितना अच्छा बोलता हूँ, क्या करता हूँ, अपने काम में कितना अच्छा, मैं उस पर ध्यान दूंगा, या इस पर ध्यान दूंगा कि मैं साला कैसा दिखता हूँ।
मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या रखता है, तुम देखो तुम्हारे लिए क्या अच्छा, जो तुम्हें खुशी देता है। अगर तुम्हें खुशी देता है मोटे से पतले होने में तो हो जाओ, लेकिन अगर खुशी नहीं देता है तो मत हो। अपने लिए करो, अपने लिए जियो यार, कब तक दूसरों के लिए जियोगे। हाँ मानता हूँ शुरुआत में किसी से मिलते हो तो वैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड करो कि गाने सुनते हो तुम्हें फर्क पड़ता है। तुम उर्फी जावेद को देख लो, सब लोग बहुत उसकी गाली देते हैं, लेकिन साला उसमें कितना, लड़की हो कितनी करेज है, वो जिस तरह का चाहती है अपने तरीके से वो काम करती है, अपने तरीके से ड्रेस पहनती है। कि बाकी लाइफ में क्या करती है, लेकिन ये चीज तुम देखो कितना करेज है उसके अंदर। क्या करेज वो तुम में है, जो तुम चाहो वो तुम कर सको, पब्लिक के सामने नहीं कर पाओगे। ये हिम्मत सब में नहीं होती है, बहुत बेइज्जती सहनी पड़ती है, बहुत बार टूटना पड़ता है अंदर से, तब जाके मजबूती कहीं से आती है। ये बनती है गिरने से, बार बार गिरने से, लहू लुहान होने से। लहू लुहाने का मतलब ये नहीं हुआ कि गिर जा, पड़ जा, टूट जा, ये नहीं हुआ। मन से बार बार टूटने से, अपने आप से बार बार हार मानने से, फिर से अपने आप को मौका देना, फिर से अपनी जिंदगी वापस आना। और मैं दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए काम करना। आज का युग स्टेटस युग है, गांड सबकी मराएगी, तुम्हारी भी मरा लीजिए। तुम्हें देखना साला, मैं आया हूँ बाहर में, अगर कोई लड़का बाहर गया है ना, ये याद रखना कि तुम्हारे लिए पास बहुत कम समय है। हो सकता है बहुत मजे मस्ती हो सकती, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। लेकिन जब तुम घर वापस जाओ तो कुछ तुम्हारे पास होना चाहिए कहने के लिए कि मैंने रिटर्न में ये लाया है। तुम्हारे घर से ज्यादा तुम पूछ नहीं सकते। जब वो कैपेसिटी के बाहर तुम पे खर्च करते, डेट मीन्स वो तुम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और वो रिस्की होगा। लेकिन रिस्की है, कोई बात नहीं, मेरे अपने बेटे पे कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, घर का पैसा घर ही में रहेगा, वो कुछ ला के देगा। अब वो एक्सपेक्ट करेंगे। अगर घर की हालत अच्छी नहीं हो तो मैं तुम सबसे अपील करूंगा, प्लीज अपनी केयर करना शुरू करो, क्योंकि गार्जियन बहुत मेहनत करके तुम्हें भेज रहा है। मैं भी कभी कभी सो जाता हूँ, मेरा काम करने का मन नहीं करता है, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरा गार्जियन मेहनत करके मेरे यहाँ पैसे भेज रहा है। मेरी माँ मुझे बार बार याद दिलाती है कहीं ना कहीं कि तू पता है मम्मी क्यों बता रही है, मैं पढ़ने दो, काम करने दो, लेकिन जरूरी है ये बताना, क्योंकि जहाँ मैं आया हूँ, बाहर जब तुम निकलते हो तो स्टेटस युग तुम्हें दिखता है। घर में शायद कम दिखता हो, घर के आसपास बहुत कम दिखता हो, लेकिन जब तुम बाहर निकलते हो तुम्हें ये चीज दिखेंगी, स्टेटस युग दिखेगा। और इसमें अगर तुम फंस गए तो लौड़े से गांड मराओगे, ऐसी गांड फटेगी तुम्हारी कि सिलने के लिए धागा वैसा मिलेगा नहीं। अब मिल भी जाएगा तो सिल नहीं पाओगे, क्योंकि समय निकल चुका हो, और जो फ्री टाइम तुम्हारे पास था ना, उसकी तुमने अच्छी से माँ बहन की है। अब तुम सोचो कि तुमने अपने 4 साल 5 साल बाहर में कहाँ बर्बाद कर दी। अपने आप को फिर से मौका दो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वही करना है। जो याद रखना, मैं नहीं सो पाया, मुझे नहीं समझ में आया, दुख तो लगता ही है यार, अपने ही लोग जब ऐसी चीजें करते हैं, लेकिन वो भी क्या करें। सो जो अच्छा लगे वो करो, इस पर मैं और बात करूंगा, वरना मैं बहुत ज्यादा गाली दूंगा। बातें कड़वी है लेकिन जहरीली नहीं, जो इसे समझ जाए उसे किसी को खुश करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद।